कर रही हूँ सी लोग किड्स, प्यारी सी लोभा और छोटी गुड़िया को बुला रही हूँ वर्शिप के लिए, हम लोग उनको वर्शिप में ले जाएगी। सभी को शालोम जय मसीह की। मैं सबसे पहले उस जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना सुंदर दिन दिखाया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में रहें और उसकी आराधना कर सके। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। बस एक शब्द सारे तूफान थम जाए, बस एक शब्द अंधकार हो दूर, बस एक स्पर्श स्वर्ग यहाँ उतर आए, बस एक स्पर्श खुल गई आंखें मेरी, दिल को हुआ है यकीन, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन, नाकाम होती है हर मुश्किल, स्तुति तेरी हो राह बनाए जो, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। बस एक शब्द सारे तूफान थम जाए, बस एक शब्द अंधकार हो दूर, बस एक स्पर्श स्वर्ग यहाँ उतर आए, बस एक शब्द खुल गई आंखें मेरी, दिल को हुआ है यकीन, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन, नाकाम होती है हर मुश्किल, तो स्तुति तेरी हो राह बनाए जो, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। टूट जाती है हर बंदिश, तो स्तुति तेरी हो राह बनाए जो, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। है यकीन मुझे बड़े काम होंगे, यीशु जैसा सामर्थी ना कोई, जाके विश्वास हो एक आस, यीशु जैसा सामर्थी ना कोई, है यकीन मुझे बड़े काम होंगे, यीशु जैसा सामर्थी ना कोई, जागे विश्वास हो एक आवाज, यीशु जैसा सामर्थ, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन, नाकाम होती है हर बंदे, स्तुति तेरी हो राह बनाए जो, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। टूट जाती है हर बंदिश, स्तुति तेरी हो राह बनाए जो, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। बस एक शब्द सारे तूफान थम जाए, बस एक शब्द अंधकार हो दूर, बस एक स्पर्श स्वर्ग यहाँ उतर आए, बस एक स्पर्श खुल गई
दिल को हुआ है यकीन, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। नाकाम होती है हर मुश्किल, स्तुति तेरी हो, राह बनाए जो, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। टूट जाती है हर बंदिश, स्तुति तेरी हो, राह बनाए जो, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। बस एक शब्द, टूटे हुओं को तू सवारे। बस एक शब्द और सोए ख्वाब जगे। बस एक स्पर्श, स्वर्गीय सामर्थ उतराए। बस एक स्पर्श, खुल गई आंखें मेरी, दिल को हुआ है यकीन, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। नाकाम होती है हर मुश्किल, स्तुति तेरी हो, राह बनाए जो, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। टूट जाती है हर बंदिश, और स्तुति तेरी हो, राह बनाए जो, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। है यकीन मुझे बड़े काम होंगे, यीशु जैसा सामर्थी न कोई। जागे विश्वास होए आवाज, यीशु जैसा सामर्थी न कोई। यकीन है मुझे बड़े काम होंगे, यीशु जैसा सामर्थी न कोई। जागे विश्वास होए आवाज, यीशु जैसा सामर्थी न कोई। आमीन। आमेन आमेन। आमीन आमीन। कोई नहीं। आइए हम यीशु मसीह के लिए एक उच्चे ताली देकर धन्यवाद देंगे। थैंक यू लोभा, गॉड ब्लेस यू। आइए हम वचन में जाएंगे। आज मेरा वचन कोई पढ़ देंगे ना हिंदी में? जी जी सिस्टर। हम सुने थे कल दूसरे दिन तो 3 दिन हम स्पिरिचुअल फादर, हम लोग उनके टंग्स कैसे बोलना चाहिए, टंग्स में बोलने से क्या होता है, ये सब बताए हैं हम लोग उनको। आप सब जानते हैं। और कल हमारा सागरिका पास्टर जी बोल रहे थे आदम हवा के लिए, आदम हवा के बारे में बोल रहे थे। मैं आदम हवा के बारे में मैं भी थोड़ा बोल रही हूँ। जब आदम हवा, यीशु मसीह जब आदम हवा को बनाए, और वो लोग जब भूल के शैतान उनको भुलाए, तो मैं पढ़ रही थी, वहाँ लिखा था, पाप कहीं नहीं लिखा है, लिखा था कि आज्ञा लंघन, और यार लिखा आज्ञा लंघन करें, पाप नहीं लिखा है। मैं बात करती हूँ किसी से, ऐसे बोलती हूँ प्रभु के बारे में, किसी को बोलती हूँ तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैं तो पापी हूँ। हम ओडिया बोलते हैं, मु जन्मरू पापी, आमे जन्मरू पापी, आमे पापी आमे कौन धार्मिक हबो, धार्मिक कथा कहूचु तू, एमती ऐसे बोलते हैं।
तो मैं पढ़ रही थी आदम के बारे में, तो लिखा था 4 में, आदि पुस्तक 4 में लिखा है, 4 के 7 में लिखा है, वहाँ लिखा है पाप के बारे में। तो कोई पढ़ पढ़ देंगे क्या हिंदी में? जी 4 का कितना पढ़ूं? 7। 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि ना भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। क्या ये पाप कहाँ छिपा हुआ है? द्वार के पास। प्रभु भी द्वार के पास खड़े रहते हैं और बोलते हैं, द्वार जब खोलोगे तो मैं अंदर जाऊंगा। और प्रभु जहाँ रहते हैं ना, वो शैतान भी वहाँ खड़ा रहता है, क्योंकि वो हमको प्रभु के पास जाने के लिए बिल्कुल नहीं देता है। तो मैं पूछ रही हूँ, जब बच्चा होता है, क्या वो जन्म से पापी होता है क्या? माँ बाप से पूछ रही हूँ, मैं सागर के पास्टर जी को पूछ रही हूँ कि जो बच्चा आपके पाप में जन्म हुआ है, क्या वो बच्चा पापी है क्या? हाँ, बाइबल के हिसाब से तो पापी है, तो क्योंकि वही बच्चा आदम पापी, से हम निकले। आप पाप किए हैं तो बच्चा हुआ, क्या बोल रहे हूँ? नहीं, नहीं। हाँ। पाप किए तो बच्चा हो नहीं, तो बच्चा पाप ऐसा लिखा है। लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहे बोलेंगे तो मेरा बच्चा पापी है, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। क्योंकि पाप वहाँ पाप के बाद, पाप से जब बच्चा जन्म नहीं होता है, वो जो काम करता है उसमें वो जो कैन के बारे में अभी देखी हूँ, तो वो जो भूल किया, इसीलिए उसको पापी बोले हैं। आदम और हव्वा, वो जो उसका पाप नहीं लिखा है, तो हम पाप किए हैं। कैसे पाप किए हैं? तो पाप कैसे पढ़ेंगे हम? जो मनुष्य लिखा है रोमियो 4 के 7 से पढ़ेंगे। रोमियो 4। जी हाँ, रोमी 4 के 7 से। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। 8 8 पढ़ लो। हाँ, 8 हाँ, पढ़ दो। हाँ। धन्य है वो जिसमें अधर्म क्षमा हुए और जिनको पाप ढांपे गए। पाप हम लोग करते हैं पाप, वो पाप भी परमेश्वर क्या करते हैं? ढांक देते हैं। वो पाप को नहीं देखते हैं हमको। हम जब देखते हैं हमको क्या बोलते हैं? मेरे संतान उद्धार्मिक है बोलते हैं। पाप जब करते हैं तो भूल जो हो जाता है, हम बोलते हैं पाप पाप कर दिए, पाप कर दिए। नहीं, उसको नहीं देखते हैं परमेश्वर। हमारा अच्छा जो करते हैं उसको देखते हैं। जैसे कईनों को बोले हैं कि उसको क्या बोले प्रभु ने, कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। वो जानते थे कि वो बुराई सोच रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि तू भला करे, तू मेरे बच्चा है, तू आ जाएगा, क्योंकि द्वार में शैतान भी खड़ा रहता है। यीशु मसीह भी खड़े हैं और शैतान भी खड़ा है। इसीलिए वो बोलते हैं कि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएंगे क्या, ऐसे बोल रहे हैं। आइए पढ़ेंगे गीता संगीता 32 का 5 पढ़ो तो। जी भजन संगीता मैं पढ़ रही हूँ। भजन संगीता उसका 32 का 5। परंतु जब एलियू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। नहीं नहीं, अच्छा, सॉरी मैं 32 आयुब निकाली हूँ और पढ़ी रही हूँ। सॉरी हाँ, मैं भजन संगीता 32 का 5। हाँ, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया
और अपना अधर्म न छुपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। जब हम कुछ भूल कर देते हैं तो हम लोग हम क्या प्रभु के पास हम लोग जाते हैं और क्षमा मांगते, तो क्या करते हैं, हम हमारा अधर्म और पाप सब क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और वो कभी भी हमको पापी भी नहीं बोलते हैं, क्षमा कर देते, बोलते हैं संतान बोल के बोलते हैं। हम हमारा बच्चा जब भूल करता है ना, तो वो बच्चा आकर मम्मी मेरा भूल हो गया, मेरा भूल हो गया, तो हाँ बेटा बेटा, उसको बोलते हैं क्या, नहीं तू पापी है बोल के नहीं बोलते हैं हम लोग को, तो हम उससे प्यार करते हैं। हमारा प्रभु भी हमको बहुत प्यार करते हैं। आइए पढ़ेंगे। जोहनो एक में जोहनो 2 का 2 के पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ पहला यूहन्ना 2 का 2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। और वही हमारे पापों के प्रायश्चित है। कौन प्रायश्चित किए? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो बलि दे दिए और हमारा पाप सब क्षमा हो गया, और हमको वो पापी भी नहीं बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं वो हम सबको? गलातियों 3:6-7 के पढ़ो। जी मैं पढ़ रही हूँ गलातियों 3 का 6 और 7। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के संतान हैं। हाँ, हम सब किसका संतान है? अब्राहम का संतान है, उनका वंश है। तो अब्राहम को तो परमेश्वर क्षमा कर दिए। अब कैसे? विश्वास के द्वारा। अब्राहम ही जो प्रभु के साथ विश्वास काम करते थे, कभी भी यीशु मसीह के साथ ये क्या बोलते हैं, कुछ गलत नहीं किए हैं। लेकिन हम अब्राहम के संतान हैं, इसीलिए उनको धार्मिकता दिए हैं, तो हम सबको भी धार्मिकता दिए हैं। 7 को तो पढ़ेंगे, 7 को पढ़ेंगे। जी, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। हम जब यीशु मसीह के विश्वास करते हैं तो हम सब क्या अब्राहम के संतान हैं। हम यीशु मसीह के भी संतान हैं, क्योंकि हम प्रभु से यीशु मसीह से विश्वास करते हैं। गलातियों गलातियों 3 का 11 में लिखा है, लास्ट में लिखा है क्या पढ़ो तो जी, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ओडिया लिखा है कारण धार्मिक को विश्वास द्वारा बंचिब। हाँ, धार्मिक विश्वास के द्वारा धार्मिक जीवित रहता है। हम विश्वास करते हैं तो हम धार्मिक हो गए और हम जीवित भी हैं। और धार्मिक जब गिर जाता है तो सब बोलते हैं कि यीशु मसीह के पास जाता है और फिर भी खराब काम कर दिए। और जब बच्चा छोटा होता है तो दौड़ता है तो गिर जाता है, तो रोता है, बहुत रोता है। फिर जब बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे वो गिरता है तो वो क्या बोलता है, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो चोट लगता है, वो फिर बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। उसका दर्द होता है उसका, फिर भी वो बोलता है मैं ठीक हूँ।
और उसके साथ कोई जब दौड़ता है तो वो क्या करता है, उसको भी लेके दौड़ता है। क्योंकि हम जब धार्मिक बनते हैं, आत्मिक जीवन में दौड़ते हैं तो गिर जाते हैं, फिर हम उठते हैं और दूसरों को भी सहारा हो जाते हैं। आइए हम पढ़ेंगे आमीन हालेलुया। हित प्रदेश हिंदी रे कण कस 24 का 60 पढ़ी दे। नीति वचन। पढ़ी दे। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। कितना बोले मीनुआ? 24 और 16 हाँ, 24 का 6 नहीं, और यहाँ पे 16 अच्छा 16 हाँ। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। आमीन। जब धार्मिक आमीन। गिर जाता है, 7 बार भी गिरता है तो उठता है। क्यों 8 बार गिरने से क्या नहीं उठेगा? क्या उठेगा? 10 बार गिरने से भी उठेगा और स्ट्रांग हो जाएगा, फिर भी कभी भी नहीं गिरेगा। यहाँ वचन में ऐसा लिखा है, फिर भी गिरता है 8 बार, 9 बार, 10 बार गिरता है तो फिर स्ट्रांग हो जाता है और गिरता भी नहीं है और दूसरों को लेके जाता है। और नीति वचन 21 का 21 पढ़ेंगे जी। 21 का 21 में लिखा है, जो धर्म और कृपा की पीछा करता है, जो धार्मिकता और कृपा की पीछा करता है, वह जीवन, धार्मिकता और महिमा भी पाता है। जो धार्मिकता के पीछा करता है उसका जीवन में क्या? जीवन यीशु मसीह, और धार्मिकता और महिमा से, यीशु मसीह का महिमा से भी वो पाता है। दूसरे बोलते हैं ये इतना वो पापी बोलते थे हम पहले, अभी कैसे ऐसे बोलता है ये, वो धार्मिक ही गला रे, ये धार्मिक ही गला, ऐसे बोलते हैं देखने से। और महिमा पाते हैं हम, यीशु मसीह का जो महिमा हम सब पाते हैं। हाँ, वो जो नीति वचन का 12 का 28 पढ़ेंगे जी। धार्मिकता के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। धार्मिक का आमीन। जीवन में क्या जीवन बढ़े? मिलता है जीवन मिलता है और मृत्यु और उसका में नहीं है। हमारे जीवन में मृत्यु नहीं है, लिखा भी नहीं है, हम जीवन हम पाए हैं। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। और जो हो 9 का 31 जो हो ना जी, यूहन्ना कितना बोले मीनू? 31 किसका 31? जो हो 9 और 31 9 का, ठीक है। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है 31 हाँ, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। आमीन। यहाँ भक्त लिखा है, लेकिन हम बोलते हैं संतान। हम यीशु के संतान, हम यीशु को जब बोलते हैं और आमीन। बुलाते हैं तो वो हमारा सुनता है, पापी का नहीं सुनता है। क्यों? हम धार्मिक हो जाते हैं और यीशु मसीह हमको धार्मिक बनाए हैं। और तो हमको धार्मिक जीवन में बहुत फल फलना है। हम भी फलेंगे और दूसरों को भी लेके जाएंगे, फल फलना है। तो देखेंगे कैसे आत्मा, पवित्र आत्मा हमको कैसे ले जाते हैं। पढ़िए यूहन्ना 11, 16 और 17 पढ़ेगा जी। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। इमा यूहन्ना 14 11 का 14। नहीं 14 और 16 17 अच्छा जी।
16-17, हाँ। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हाँ, जो परमेश्वर हमको क्या दे रहे हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा दे रहे हैं। हम जो जिसको हिंदी में बोलते हैं फलो फूल का क्या बोलते हैं, दूधो न पुतो फलो। फल, हाँ, तो जो ज्यादा फल फलेंगे। अब पवित्र आत्मा हमारा जीवन में जब आ जाते हैं तो फिर आदि 8 का टाइम है, जो आदि 8 का 28, उत्पत्ति आदि पुस्तक ना, आदि पुस्तक, हाँ, हाँ। 8 का कितना बोले मीनू? 22। हाँ, 8 का 22, उत्पत्ति 8 का 22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चली जाएगी। आमीन। जब हम आमीन। फल फलेंगे तो आम का फल कब फलता है? जो हम देखते हैं मार्च अप्रैल में। लेकिन गर्मी अभी के क्या मौसम में। बोले, हम जब फल फलेंगे ना ठंड होगा ना बारिश होगा ना गर्मी होगा, नहीं। जब पृथ्वी, यहाँ लिखा है, जब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंडा और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होती चली जाएगी। निरंतर हम फल फलेंगे, हर दिन हर समय। कोई ऋतु नहीं है, हर दिन हर समय 1 मिनट में फल फलेगा। और फल फलते फलते हम जाएंगे और बहुत सारा फल फलेंगे। उस दिन हमारा स्पिरिचुअल मदर दे रहे थे कैसे बुनाली, वो जो बुनता है, सूखा में भी होता है, तो वो जमीन भी यीशु मसीह का है। हम कभी भी नहीं सुने थे ऐसे वचन जैसे निहार पास्टर जी दिए थे। सूखा भी जमीन यीशु मसीह का है, वो गीला भी यीशु मसीह का है, सब जमीन यीशु मसीह का, और फल जरूर फलेगा। और मैं बोलूंगी मेन पार्ट के बारे में, थोड़ा बहुत बोलूंगी। मेन पार्ट के बारे में मैं बोल रही हूँ, टाइम हो रहा है, हाँ 5 मिनट। जब मैं प्रेयर कर रहे थे, मेन पार्ट के बारे में हर दिन प्रेयर कर रहे थे, तो मैं कितने तारीख, 2 तारीख को मैं मेन पार्ट के बारे में प्रेयर कर रही थी, बहुत प्रेयर कर रही थी। और मेरे को प्रभु ने दिखाए, एक वचन दिखाए जो जिहिजिकल 47 का 6 में बोले। वो जो दिखा है मेरे 6 से 12 तक दिखा है, मैं उसको पढ़ रही थी, मैं कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। मैं सागर का पास्टर जी को बोली कि मेरे को प्रभु ऐसे से बोल रहे हैं, और विस्मिता माँ को भी बोली। और फिर हमारा सुभ्रांशु पास्टर जी वो भी बोले, देखे, हाँ अच्छा वो प्रभु बात किए आपसे। मैं बस पढ़ पढ़ दी, और वो लोगों ने ऐसे अच्छा है बोले, और पास्टर जी भी बहुत अच्छा है बोले। फिर मैं जब गई मेन पार्ट, मेरे को, मैं सोची देख रही थी, मेरे को कैसे कैसे लग रही थी कि ये कैसे नदी, इतना बड़ा नदी है, देखे है ना, वो बड़ा नदी है। मैं उसको देख के, मैं बचन में लिखा है कितना बड़ा नदी होगा उस पार, पढ़ दो तो सागर का पास्टर जी पढ़ दीजिए तो। और एक जिस बार वो जैसे वचन से को, लिखा वैसे ही मेन पार्ट है। एजिकल 7 का 47 का 7, 6, 47 रो 6। हाँ मैं पढ़ रही हूँ, एजिकल 47 का 6। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया, और लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के
दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। है ना सागर का पास्टर जी? नदी है हम्म। ना, बहुत बड़ा नदी है। मैं देख के खुश हूँ कि प्रभु, यस धन्यवाद यस। देती हूँ प्रभु को। इतना बड़ा नदी है और उसका पानी इतना मीठा है। यहाँ लिखा है, बाइबल में लिखा है। पढ़िए ना पास्टर जी, पढ़िए। हाँ, उसके नीचे नीचे पढ़ूं। हाँ हाँ, पूरा 12 तक तब पढ़िए। उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्व देश की ओर बह रहा है और अरावा में उतर कर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। फिर जहां जहां यह नदी वहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएगी, और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि हम सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएगी। आगे भी पढ़ दो। हाँ, 12 तक पढ़िए। अच्छा। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनिलम तक वहां जाल फैलाई जाएगी, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वे खरे हो रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके हाँ, पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएगी। आमीन। आमीन। वो नदी का किनारे किनारे इतना फल है, पेड़ है, इतना पेड़ है। और उनका फल तो क्या बताऊं। वो जो खाने को दिए, वो जो सब्जी, वो तो बस उबाल के दे दिए, ऐसे लग रहा था देख के। इतना टेस्ट है। और पानी उनका जो जो गए हैं सब पानी पिए हैं, बहुत मीठा है। और वो जो पेड़ लगा है, हम पूछ पूछ रहे थे, उन लोग बोल रहे थे कि उनका आयुर्वेदिक काम होता है। यहाँ बहुत पेड़ है और आयुर्वेदिक काम होता है। तो मैं ये देख रही थी, ये पढ़ के जब पढ़ रही थी, मेरे को कैसे लग रहा था कि वो मेन पार्ट में ऐसा है। वो मेन पार्ट हमारा है, सिलों के लिए ये मेन पार्ट रखे हैं, और ये फ्यूचर है हमारा लिए। और बहुत खुश लग रहा था मेरे को। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे को दिखाए। प्रभु का महिमा हो। आमीन। प्रभु को सब आशीष करें। आमीन। आइए हम लोग जाएंगे प्रेयर के लिए। तो किसका रिक्वेस्ट है तो दे देना। जी, पहले ऊंचे ताली बजाते हैं वचन के लिए। प्रभु का महिमा हो। मैं बोल रही हूँ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି। ଶିଖା ପାଷ୍ଟର ଶିଖାର ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ପିୟୁଷ ଲାଗେ, ଆଉ ରାୟଗଡ଼ର ଚର୍ଚ୍ଚ ଜମିନ ଯଦି ମିଳିଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରେୟାର କରିବା। ଆଉ ନୀଳିମା ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାବାଦରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଦିଦି, ତାଙ୍କର ଦିଦି ଲାଗି ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବା ଲାଗି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବା। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ପ୍ରେୟାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୟାର କରିବା ଲାଗି ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରିବିକା ସିଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେଇ କ'ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ସୁରବର୍ଣ୍ଣା କ'ଣ ଶ୍ରାବଣୀ। ଶ୍ରାବଣୀ ଶ୍ରାବଣୀ जी। ଶ୍ରାବଣୀ, ହଁ।
ତ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁଣିଆ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ରିବିକା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେବକାଇ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେ ଯେପରି ଆଉ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନିତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଝିଆ ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘା ବାହାରିଛି, ସେ ଘା ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ନା ସିପୁ, ଆଉ ସେ ଘା ଯେପରି ଭଲ ହେଇଯିବ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେବର ଲାଗି, ସେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ନୌକରୀରେ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେପରି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସେଥିଲାଗି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ନାନୀ ଦେଇଛି ଏଡି ଲାଗି, ଏଡି ଭଲସେ ଆସିଲା ନାଗପୁରରୁ, ଆଉ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସେ ଯିବ ଖରିଆର, ତା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଯେମିତି ନାନୀ ଭଲ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରିବ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରେୟାର କରିବା। ଆଉ ପରମଜିତ ସିଷ୍ଟର ରାଜା ବେଟା ଲାଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ତାରିଖ ଅଛି 19 ତାରିଖ ଅଛି ତାର ଦିଆଯାଇଛି କୋର୍ଟରେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ତମେ ଡେଲି ପ୍ରେୟାର କରୁଛ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଆଉ ସେ ବି ପଞ୍ଜାବ ଯିବେ, ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେମିତି ଭଲସେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ଯେମିତି ଭଲସେ ରହିବେ ସେଥିଲାଗି ସେ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିସ୍ମିତା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକି ନାନୀର ଜମିର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଜମି ଲାଗି ଅନେକ ବାଧା ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେମିତି ଜମି ସେମାନେ ବାଧା ନ ଦେବେ, ଆଉ ଜମିର ଯେପରି କାମ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେପରି ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ନାନୀର ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ କପୁଲ ସେମିନାର ଅଛି ଆମର ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ନୀଳିମା ସିଷ୍ଟର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜବ୍ ଲାଗି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜବ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁନି, ଆଉ ସାଲେରୀ କେତେ ଦେବ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସାଲେରୀ ଭଲ ସାଲେରୀ ବି ଆସିବ, ଆଉ ଜବ୍ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇପାରିବ, ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଶୁଆ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ନେନ୍ସି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଜବ୍ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଲେରୀ ମିଳୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ଦେବାର ଅଛି ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, 10 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଟଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେ ପ୍ରେୟାର ଆମେ ସବୁ ରଖିବା, ସବୁ ପ୍ରେୟାର ଅଲ୍ଟରରେ ଆଗରୁ ଯେତେ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ସବୁ ପ୍ରେୟାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଳେ ବେଦୀରେ ରଖିବା। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, 10 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तुम नामको धन्यवाद दौचु राजा, तुम्हारी से धन्यवाद पवित्र रक्त, से निर्दोष रक्त, पवित्र धन्यवाद आत्मा धन्यवाद द्वारा धन्यवाद धन्यवाद देता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए तेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना कर धन्यवाद करते समस्त मेरे प्रार्थना परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद रबा शिंदे मेरे खंड तेरे तो तेरे पूर्व तेरे तेरे को चित्राने ला रहा बरा कोने में अद्रीला सुन रहा दे मेरे तेरे तेरे चित्राने ला Makamburi de Kanshaba, कोंद Kansaba, पूर्व Makamburi de विखा Kashinduri रोज Kanshaba, Cristo Makaya Grande Sakashaba, Lord Mahan or Makamburi de Kanshaba, Ranulur Kansaba, Makom Ahilere Hala Bashadur Makandor Roshi Krani Barabashi Kandila Rabarabara Adrashi Roni Anu Lara Adron Lara Adron Robo Robo and Rohi Rodros Kandel Romokon Nal Ran Odro Thank Roni
Chandara Bala Bundu Ambali Rani Jabala kala kala la kashia ra kala la Jabala la kala bala kala kala Chandara la kala kala kashia ra kala Chandara kala la kasha kara Alla bala rebiso kala putrani mi Jabala korom la kasha kara alla bala rabashi kala bakala alla Jabala rabashi la kala la kasha kara bala Jabala kala la kara bala bala bakashia oh ra kala dindala rabashi Jabala kala la oh kasha kara rebiso bala putrani oh rebiso Jabala la kasha putrani kara bala bakasha rebiso kara Labala kara bala bakasha kara Labala kala kasha ra kala Labala kala kasha kara la labala na Labala na kasha kara kara la la raba Labala la kasha ra raba Labala kara bakari ya raba Labala kara bala Labala la raba raba la kala la Rabu andura ba kasi anduru kula Lokala na karaba kala Dubara la kara la kara la kasiya Dubala na kara bala Dubara kara la kara bakasha kara bala bala Dabala kara na kara bala bala na kara bakasha Labala na kasha kara bala bakasha Nduru kuru na Ketoro buru na kara bali yaru bakala Lobala na kashi kara bala kara bakasha kara bala Labala na kara bakala kara bakasha kara la Labala na kasha bara bala kara bakara Satori bari andara dara bakari kara la bakara Libala kala na kara bakara Sabara kala na bala bala kala na kashiya kala ba Sabala kala na kara bala bala na kara bala kala na ka Labala kala na kara bakasha kara bala Sabala na kala bakasha kara bala na kara na Baranda kara bara bakasha kara bala ba Labala kala na kara bakasha kara bala Labala na kasha kara bala kala Praise the Lord, 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 praise the Lord. Glory Baraba Kashi Kashi Rababa Kasta Karala Raburi and Guru Kalana Karaba Kalakana Kasha Karaba Rabara Rabaka Diandara Rabaka Labala Kalaba Kasha Karaba Labala Nakari Branda Labara la Karabala Bala Bariara Labara Bala Bariara Rabaka Shandara Rabara Rabaka Shakara Rabaka Rabara Rabaka Shaturi Barian Shabara Kara Kara Rabaka Shabara Kara Rabaka Labara Rabaka Shakara Rabaka Rabara Rabaka Shakara Rabaka Kiara bara baka shikara lara baka rabara lara bara bariya lara baka chandara lara chandara lara baka shiara lara baka rabara lara baka rabaka shanduri baka rabala kala rakara baka rabaka shiara kala baka rabala kala kala kasha kara baka Labala na kala bala kala na kala baka shakara na labala na kara na kala la kala na kala baka shakara labala na kasha kara bala bala kala na kala baka Petrol bora andro bakari andro kukusho andro bakora andro kara andro
Ruba Karabara Yaru Bakasha Runa Bakacho Karana Bakasha Kurada Rubara Nakasha Karala Rubana Karabala Kalana Shakarabala Kalana Kasha Karabala Kalana Karabala Chandra Rabaka Riva Yandara Rabaka Shabara Rabaka Shandrula Rabaka Shandra Rabaka Rabaka Yara Karabaka Shia Karabaka Rabara Rabaka Shandrula Rabaka Rabara Rabaka Shandrula Rabaka Yandara Rabaka Chandra Rabaka Shara Rabaka Shabara Rabaka Shabara Karala Karabara Shabara Lala Bakala Nakasha Karabara Rabara Nakara Bakasha Karala Bakala Nakara Kalaba Shakarabana Shabara Kala Nakara Bakasha Rubondo Karabala Boshavala Bala Kala Kandili Bikando Namadu Kuru Kandala La Karabala Kala Rabashankuraba Nakasha Rubola Badini Mikandili Bikando Shibara Kalana Bakasi Karabala Sankura Bakasa Bali Pura La Kandili Karabala Bikandala Shabura Bara Lara Rabandili Bakasa Bikando Kura La Bala Boshavala Rubala Nakasha Bura Bola Kala Bala Andura Basha Rubara Andura Bakala Bakasa Yaru Kala Karabala Shabora Kuru La Kandili Kala Karubari Anduru Bukuru Ribandili Kali Kara Bikandolo Kala Radana Shabala Masando Nakasha Kara Kara Bara Shabara Kala Shabola Badini Kandala Rabasandara Rakuri la karabaka shakuri la kari la rakuri la karakala na karabaka shakuri Shabara karaba Shabara bara Shabara karabara na Shabara karana karabala na Rabala kala na kasha karabala kala na kasha karaba Rukuru la kala na makasha karabala kala na kasha karaba Rabara la kala na kasha karabala baka Rubari anduru buku shuru buru la karaburu anduru buka La mula no kashi karubara karubaka shakara Rubakara na kashi yodo bukuru karabara karabara Sabu anduru la no karabara buru la karabala karabara Rubara na karabara karabara Jabala na la na kasha karabala Diva Kashiara Karabala Karabala Sabara Karabara Kasikiri Karabala मते फाइनान्स लगी ଆଉ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ କରିବା ଫାଇନାନ୍ସ ଲାଗି କରିବା ଆଉ ଆମର ଦେଶ ଲାଗି କରିବା ଆଉ ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ଆମ ଘରର ମୁରବୀ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା 5 ମିନିଟ୍ ଆସନ୍ତୁ।
24 ପାଞ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା बोलो Rubondolo robo shambali robo shandorama rakhandili robo shankura Rubondolo robo shkola bari robo shandili robo shankura bala khandili robo shankura bari khandara ribandili robo khandolo robo shankura ribandili robo shankura bala khandili robo ribandili robo shankura bala ribandili robo Rabala shankura kala la bala kasha kala la kara la ribandili sabara robo la khandolo kala kara la kasha ndara la kara la kara la kara la kotoro buru la kara Rikandili ribi shambola vadini miranda ramo kola shambola rabara bala kala bara la kasha shara bara bala Rabandili ribi shankara bala kandili kotoro 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 Rabandili Kola la ribi kasha shandala kala kala la kasha kala la Sakura la Ribandili ribi karabara la shandala ribi karabara shankara bala kandili Rura raba Ribandili kotoro ribi koro shandala ribi shankara bala rabara kasha Ribandili ribi shankara bala kandili Hallelujah, Bashara Barabas, Robo, Barabas, Hallelujah Hallelujah Oh, yara la karabala kalamba kala kala la karabala rabala kala la kashara bisha kasha kumujalo raba kasha Ribandili ribi shankara bala kandili sabara bala kala kasha buriya ruburu Ribandili ribi shambali vadini ribi shandala ribi kandala ribi shankara sabula la kashara bala la kasha kurala sabura la kala la rabala kala la Rakhandili ribi rabala shankara chandra Kendra Kurula Kala Ribondolo robo Kasha shankara ribi shankara Labura Rabandili Kasha Chandra Vala Kala Kalandra Rubura Kara Chandra Vala Kaya Rabandili Rukuru Yoro Vala Jandra Jabra Munke Anda basta kala robo Jai Nagar Gaya Yandi bishapto lavari kandili ribi kando nawa shankura bala kandili The silence Ribandili kandoni ribandili ribi shankura robo ribondolo robo kandili ribi shambala Yes, God. Ribandili ribi kandolo robo shankura robo
आमीन। आमेन। मैं हमारा स्पिरिचुअल मदर को रिक्वेस्ट करूंगी, प्रार्थना में हम सबको ले जाएंगे। करते हैं। मतलब वो जो नीलिमा दी हाँ। है ना, थैंक्स प्रेयर, उसको भी ले जाएंगे और हाँ। हमारे फैमिली को भी ले जाएंगे। किसको और किसको? नीलिमा सिस्टर का और थैंक्स प्रेयर दी है वो उसको, हाँ। और सब प्रेयर रिक्वेस्ट को देके थैंक्स हाँ। प्रेयर कर। हाँ ठीक है। हाँ, हमारा सब उससे परिवार। पहले जी, उससे पहले मैं नोटिस भी थोड़ा बता दूं अच्छे। जैसे कल सेमिनार किए थे, कपल सेमिनार में कपल ही जा सकते हैं, वाइफ हस्बैंड करके। लास्ट बार हीराकुद में हुआ था, वेन्यू हीराकुद था, तो इस बार वेन्यू बलांगीर रखा जा रहा है।
और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी रहेंगे। और जो नए नए जो जिनका शादी नहीं हुआ है लेकिन एंगेजमेंट हुआ है ना, लीगली वो आगे जाके हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं, जिनका एंगेजमेंट हुआ है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कपल। ऐसे करके हमारा रहेगा दिसंबर 7 तारीख को रखा गया है। और बाकी डिटेल्स जैसे हमारे पास आती रहेगी हम उसको बताते जाएंगे। तो आपका अगर मन है कपल सेमिनार में आने के लिए, आशीष होने के लिए, क्योंकि पिछले बार हुआ था, पहली बार किए थे, बहुत ही अच्छा रहा। हम वचन में भरे, हमारे बीच में हमारी स्पिरिचुअल मम हमारी विस्मिता सिस्टर भी वचन दी, पास्टर जी वचन दिए, हर एक चीज से हम आशीषित हुए। तो इस बार और भी कुछ खास होने वाला है, तो जरूर आप पार्टिसिपेट करें। और आपके पास और कोई भी है कपल ऐसा जिनको आप रेकमेंड करना चाहते हो, आप जरूर करें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, थैंक्स गिविंग प्रेयर में चलते हैं। इसकी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो भी आप हमारे लीडर लोगों से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सारा आदर पाने का योग्य मात्र परमेश्वर आप हैं। पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना को प्रभु आपने सुना है। हाँ प्रभु जी, शुरू से लेकर, हाँ प्रभु, हमारा प्रार्थना हो, हमारा आराधना हो, हमारा वचन हो, हर एक चीज से प्रभु, हमारी टेस्टिमनी हो, हमारा निवेदन हो, हाँ प्रभु आपकी महिमा हो। ये पिता परमेश्वर आप सुने हैं। हाँ प्रभु, आपके निमित्त सुगंधित धूप के नाई प्रभु हर एक प्रार्थना, हर एक धन्यवादी प्रार्थना उठाए प्रभु, और आप स्मरण किए हैं पिता, आप कर दिए हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का वचन हम धर्मी जन के बारे में सुन रहे थे, और धर्मी जन को प्रभु आप इस रीति से विश्वास से खड़े किए हैं पिता। वो धर्मी जन की प्रार्थना, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, तो विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन को खोलती है, और प्रभु वो खोलने के बाद वो आशीष को ही लाती है। हाँ पिता परमेश्वर, ये प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए, हाँ प्रभु, हर एक जन को समर्पित करती हूँ, हर एक बेटी को समर्पित करती हूँ। हाँ प्रभु, हर एक बेटी के परिवार को समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर राजा। जाने अनजाने किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी, हर एक अशांति को यीशु मसीह के नाम से खंडित करती हूँ, और आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जो गवाही को सुने हैं प्रभु, हमारी नीलिमा सिस्टर जो धन्यवाद दिए हैं, वो धन्यवाद को भी हम समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर राजा। और जितने सारे हमारे सिस्टर लोग प्रभु धन्यवाद दिए हैं प्रभु, हर किसी को प्रभु, हाँ प्रभु, आपकी आशीष में भरिए, आपकी आत्मा में भरिए, ताकि प्रभु और उनके जीवन में प्रभु, हालेलुया, वो गवाही उत्पन्न होने पाए, वो धन्यवाद वाला गवाही, और प्रभु आप सुनने पाए, आपकी महिमा होने पाए, ऐसा अनुग्रह करे बोल के हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपकी प्यारी बेटी, हाँ प्रभु, सिस्टर रिनिका के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने उनको आज के दिन चुना था प्रभु, उनके मुख को आपने इस्तेमाल किया पिता। हालेलुया। जो बातें हमको सिखाई पिता परमेश्वर राजा, हर एक उत्तम भूमि में, हाँ प्रभु, बोया गया है, और प्रभु वो भूमि, हालेलुया, वो फल पकड़ के, हालेलुया, 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल को लाएगा पिता परमेश्वर राजा। आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, उनके परिवार को समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर राजा, और भी आपकी बुद्धि ज्ञान में, और भी प्रभु आपकी दर्शन में उनको भरिए, और भी उनके जीवन में प्रभु आप बातें करें, ताकि प्रभु वो भी आशीषित होने पाए, उनकी गवाही को बताने पाए, और हम भी आशीष होने पाए, और आपकी, हाँ प्रभु, हम सब मिलकर बहुताय से धन्यवाद देने पाए पिता परमेश्वर राजा। हर एक प्रार्थना विनती को आपने सुना है, और प्रभु रोज हमको जुड़ने में आप मदद करते हैं पिता परमेश्वर राजा। ये समय के लिए हम धन्यवाद देते हुए, ये प्रार्थना सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन।